तो बात करेंगे एक्सरसाइज 9.2 क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है बच्चों, टू सर्कल्स ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट ईच अदर एट 2 पॉइंट्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 4 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड। तो एक काम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 में हम सबसे पहले फिगर बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया है वी हैव टू सर्कल्स विद रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, और ये दोनों सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं 2 पॉइंट्स पर। क्लियर? यहां पर अगर हम लोग देखें, सेंटर फर्स्ट वाले सर्कल का O मान लेते हैं और सेकंड सर्कल का सेंटर हम O डैश मान लेते हैं। फर्स्ट वन सर्कल की जो बच्चों रेडियस गिवन है आप लोगों को, इट इज 5 सेंटीमीटर, और सेकंड वाले सर्कल की रेडियस है आपके पास कितनी बच्चों? 3 सेंटीमीटर, एंड डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज 4 सेंटीमीटर। डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज 4 सेंटीमीटर। क्लियर? एंड वी नीड टू फाइंड व्हाट? वी नीड टू फाइंड द कॉमन chord, and the common chord is what? Common chord is AB. Common chord is AB. It means that we need to find the value of AB. तो अगर हम लोग सॉल्यूशन की बात करें बच्चों, तो यहां पर हम लोगों के पास OA is given 5 centimeter. It is the radius of the bigger circle, and O dash A is given, it is 3 centimeter, and it is the radius of the smaller circle, and O dash 4 centimeter, it is the distance between the centers of the two circles. Clear? Now what we need to find? We need to find the length of the common chord. We need to find AB here. हमारा टारगेट कौन है भाई? हमारा टारगेट है AB। क्लियर है? तो यहां जो इंटरसेक्शन पॉइंट है आप लोगों के पास, ये इसे आप थोड़ी देर के लिए मान लो कि ये इंटरसेक्शन पॉइंट है M। ये इंटरसेक्शन पॉइंट है M, और अगर मैं इन दोनों की बात करूं तो ये राइट एंगल पर बाइसेक्ट करते हैं। ये राइट एंगल पर क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं। इसका मतलब क्या है कि ये जो डिस्टेंस होगा AM और ये जो डिस्टेंस होगा MB, ये बराबर होगा। क्लियर? इसके लिए हमें करना क्या होगा? इधर ध्यान देना बेटा। सबसे पहले आप यहां पर लेट करेंगे। देखो क्या लेट करेंगे हम लोग लेट करेंगे बच्चों OM इज इक्वल्स टू X। ये जो डिस्टेंस है ना O से लेकर M तक, इसे हमने कितना लेट कर लिया? X। तो आपको पता है आगे कितना बचा होगा? ये 4 माइनस X। इट इंप्लाइज दैट O डैश M इट विल बी 4 माइनस X। भाई टोटल डिस्टेंस O डैश तक 4 है ना, अगर एक पार्ट उसका X है तो दूसरा 4 माइनस X हो जाएगा। अब आपको क्या करना है बच्चों? अब आपको इन ट्राइंगल OAM यहां पर आपको पाइथागोरस थ्योरम फॉलो करनी है। तो यहां से हम लोग निकालेंगे बच्चों AM स्क्वायर। AM स्क्वायर विल बी व्हाट? इट विल बी OA स्क्वायर माइनस OM स्क्वायर। फाइन। तो यहां से अगर हम लोग AM स्क्वायर की बात करें बच्चों, तो OA कितना है? 5 स्क्वायर, OM कितना है? X स्क्वायर। क्लियर? तो ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी। क्लियर? अब यही काम आपको क्या करना है? राइट ट्राइंगल AO डैश M में लगाना है। तो फिर से लगाते हैं, इन राइट ट्राइंगल O डैश AM, और यहां से भी हम AM स्क्वायर ही फाइंड करेंगे, एंड इट इज बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। इट इज बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। AM स्क्वायर विल बी O डैश A स्क्वायर माइनस O डैश M स्क्वायर। तो यहां से बच्चों AM स्क्वायर विल बी 3 स्क्वायर माइनस O डैश M पता है कितना है बच्चों? 4 माइनस X। तो ये आएगा 4 माइनस X होल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2। अब एक बार इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 देखो, ये भी AM स्क्वायर की वैल्यू है,
और ये भी ए एम स्क्वायर की वैल्यू है, इसका मतलब दोनों को इक्वेट करा सकते हैं, ठीक है ना। तो लिखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, you will get what? You will get 5 square minus x square is equals to 3 square minus 4 minus x whole square. क्लियर? यहां से एक काम करते हैं, जो नंबर वाली टर्म्स है उनको एक साइड और x वालों को एक साइड कर लेते हैं। देखो क्या होगा बच्चों, इस 3 स्क्वायर को इधर लेके आ जाओ, 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। क्लियर है? एक काम करते हैं, नंबर को राइट में ले जाते हैं, इनको इधर लाते हैं, नंबर को राइट में ले जाते हैं, एक्स वाली टर्म को इधर लाते हैं, ये तरह के पॉजिटिव हो जाएगा, और ये आपका 3 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर है। फाइन। अब यहां से देखो बच्चों, आइडेंटिटी ओपन करेंगे हम लोग, हम यहां से आइडेंटिटी ओपन करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये आएगा 4 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4 इंटू एक्स एंड माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 माइनस 25। ये आएगा बच्चों 16 प्लस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आएगा 16 माइनस 8x इज इक्वल्स टू माइनस 16। क्लियर? एक काम करते हैं, 16 को उधर भेजते हैं, माइनस 8x इज इक्वल्स टू माइनस 16 माइनस 16 माइनस 8x माइनस 32, माइनस से माइनस कैंसिल आउट कर देते हैं, x विल बी 32 बाय 8 और फाइनली x कितना आएगा, x आएगा 4। क्लियर? आपको पता है हमारा टारगेट क्या था? हमारा टारगेट है ए बी, और ए बी के लिए हम निकालेंगे ए एम, और ए एम को डबल करेंगे तो ए बी निकलेगा। अब देखो ए एम स्क्वायर कितना है, 5 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अगर मैं एक्स की वैल्यू यहां प्लेस कर दूं तो ए एम फाइंड आउट हो जाएगा। तो लिखो बच्चों, पुट इन फर्स्ट, पुट इन फर्स्ट, व्हाट यू विल गेट, you will get am square is equals to 5 square minus 4 square, am square is equals to 25 minus 16 और am will be 9, am will be under root of 9, it will be 3 सेंटीमीटर। लेकिन हमारा टारगेट am भी नहीं है, हमारा टारगेट तो ab है। तो यहां से आप लोग क्या करेंगे बच्चों, आप लिखेंगे ab is equals to twice of am, और यहां से ए बी फाइंड आउट हो जाएगा कितना बच्चों, 2 इंटू 3, ए बी यहां से आपको मिल जाएगा 6 सेंटीमीटर। अच्छा, इसके लिए यहां पे आपको एक रीजन भी लिख देना चाहिए, सिंस परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड। तो ये आपने फाइंड आउट कर लिया बच्चों, ए बी की लेंथ कितनी, 6 सेंटीमीटर। बात समझ में आ गई? तो ये लेंथ ऑफ द कॉमन कोड आ गई, लेंथ ऑफ द कॉमन कोड आ गई। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अभी डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, स्पीडली नोट डाउन करो। तो बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, इफ टू इक्वल कोर्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन अ सर्कल, प्रूव दैट द सेगमेंट ऑफ वन कोड आर इक्वल टू कोरोस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द अनदर कोड। इधर ध्यान दो बच्चों। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या गिवन है, टू इक्वल कोड इंटरसेक्ट विद इन अ सर्कल। इट मीन्स दैट आप लोगों को क्या बताया गया है कि एक सर्कल है आपके पास, और इस सर्कल के अंदर 2 इक्वल कोड्स हैं जो इंटरसेक्ट करती हैं। तो एक काम करते हैं, एक कोड यहां पे बना लेते हैं हम लोग, और एक कोड यहां पे बना लेते हैं। और क्वेश्चन में ये मेंशन है, दीज 2 कोड्स आर इक्वल, दीज 2 कोड्स आर, तो एक कोड का नाम दे देते हैं ए बी, और एक कोड को हम नाम दे देते हैं बच्चों सी डी। फाइन। एंड पी हम मान लेते हैं कि इनका इंटरसेक्शन पॉइंट है। अच्छा, मैं अगर आपको बता दूं कि इस क्वेश्चन में मुझे गिवन क्या है, बस मुझे गिवन इतना है कि जो कोड ए बी है वो कोड सी डी के इक्वल है। अच्छा, मैं आपको ये भी बताता हूं कि मुझे प्रूफ क्या करना है। उसने कहा ये जो कोड्स हैं इनके जो सेगमेंट है वो इक्वल है।
इनके जो सेगमेंट है वो इक्वल है। सेगमेंट से मतलब देखो क्या है, ये कोड दो पार्ट में इक्वल डिवाइड हो रही है, एपी एंड बीपी। छोटे वाला पार्ट कितना है एपी, बड़े वाला पार्ट कितना है बीपी। इधर छोटे वाला पार्ट कितना है सीपी, बड़े वाला पार्ट कितना है डीपी। तो यहाँ पे जो स्मॉलर पार्ट है ना बच्चों, वो स्मॉलर वाले के इक्वल है, और लार्जर वाला पार्ट लार्जर वाले के इक्वल है। ये बात आपको प्रूफ करनी है। तो मुझे दो बातें प्रूफ करनी है बच्चों। फर्स्ट वन मुझे प्रूफ करना है एपी इज इक्वल्स टू सीपी, और सेकेंड वन मुझे प्रूफ करना है बीपी इज इक्वल्स टू डीपी। अब चलता हूं मैं अपने प्रूफ की तरफ। देखो सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले जो इस सर्कल का सेंटर है, इस सर्कल के सेंटर से आपको दोनों कोड्स पर क्या करना होगा, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होगा। इस पर भी आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। क्लियर। और ये जो पी पॉइंट है, इस पी पॉइंट से ओ पॉइंट को ज्वाइन करेंगे, और ये सब बात हम प्रूफ में लिखेंगे। तो सबसे पहले आपने क्या किया बच्चों, आपने ड्रॉ किया है ओ एम परपेंडिकुलर टू वॉट, ए बी, एंड ओ एन परपेंडिकुलर टू सी डी, एंड आपने ज्वाइन किया है पी टू ओ, पी से ओ को ज्वाइन किया है। क्लियर, कोई इशू नहीं है। अब जो आपको गिवन है ना, ये सबसे पहले आप इसे एक इक्वेशन बना के रखो, क्योंकि ये कहीं ना कहीं बार बार हमें यूज करनी पड़ेगी। तो यहां पे लिख लो बच्चों, ए बी इक्वल्स टू सी डी, इक्वेशन नंबर 1, और इसका रीजन मेरे पास है गिवन। इसे मैंने पहले इसलिए लिखा क्योंकि इसे मैं बार बार यूज करूंगा, तो बार बार मैं फ्रॉम इक्वेशन 1 यूज कर लेंगे इसको। क्लियर। अब आपको कॉन्ग्रुएंसी लगानी है इन दोनों ट्राइंगल्स में। कौन कौन से बच्चों, एक तो ये और एक ये, लगाएं कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है। इन ट्राइंगल ओ पी एम एंड ट्राइंगल ओ पी एन, इन दोनों ट्राइंगल्स में लगाएंगे कॉन्ग्रुएंसी। कॉन्ग्रुएंसी के लिए चाहिए कितनी कंडीशन, 3। देखो फर्स्ट वन कंडीशन तो ये है, देखो ये दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन है। सेकंड देखो, इस ट्राइंगल में ये 90 है और इसमें ये 90 है, क्योंकि परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। एक कंडीशन और चाहिए, मैं बताता हूं कंडीशन क्या है। कंडीशन है ओ एन इक्वल्स टू ओ एम, और इसका रीजन पता क्या है, आपने एक थ्योरम प्रूफ की थी, इक्वल कोड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। इक्वल कोड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द, क्योंकि कोड आपकी ए बी एंड सी डी क्या है, इक्वल है, तो सेंटर से इनका डिस्टेंस भी इक्वल होगा। तो लगाते हैं कंडीशन। कौन सी बैठेगी बच्चों, ये तो आई थिंक आरएचएस बैठेगी, ये तो आरएचएस बैठेगी। एक राइट एंगल है, हाइपोटेनस और कॉमन साइड है। सबसे पहले बच्चों राइट एंगल लिखो। इस ट्राइंगल में राइट एंगल कौन है, इस ट्राइंगल में राइट एंगल है ओ एम पी, ओ एम पी, और इस ट्राइंगल में बच्चों कौन है, ओ एन पी। रीजन क्या दोगे, ईच 90 डिग्री, एंड सेकेंड वन हाइपोटेनस ओपी इज इक्वल्स टू ओपी, इट्स कॉमन साइड, इट्स कॉमन साइड, एंड द लास्ट कंडीशन इज ओ एम इज इक्वल्स टू ओ एन। लिखेंगे इक्वल कोड्स, मैंने बताया था कि दोनों कोड्स इक्वल डिस्टेंस पर होंगी, तो लिखेंगे इक्वल कोड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। जो इक्वल कोड्स होती हैं बच्चों, वो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर होती हैं। क्लियर। तो यहां से आपने दोनं ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर दिया बाय आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी। ये जो आपका ट्राइंगल है ओ पी एम, ये कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल ओ पी एन के। इट इंप्लाइज दैट
देखो क्योंकि दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, इसका मतलब ये जो पीएम है और पीएन है ये दोनों बराबर हो जाएंगे। ये जो पी एम है और ये जो पी एन है ये दोनों बराबर हो जाएंगे। कैसे बच्चों? बाय सीपीसीटी। क्लियर? कोई इश्यू नहीं है। अब देखो बच्चों, इधर ध्यान दो, आपने पीएम को पीएन के इक्वल प्रूफ कर दिया। अगर आप ये प्रूफ कर दो, इधर ध्यान देना, इधर देखो बच्चों, अगर आप ये प्रूफ कर लो कि जो एम है और जो सी एन है ये भी इक्वल है, और इसमें से देखो, इसमें से अगर आप पी एन माइनस करोगे तो कितना बचेगा? एम से पी एम माइनस करोगे कितना आएगा? एपी। और इधर देखो, सी एन से अगर आप पी एन माइनस करोगे तो कितना बचेगा? यही तो हम चाहते हैं। ठीक है, तो एक काम करते हैं, आप लिखो बच्चों ए बी इक्वल्स टू सी डी, और ये आपको गिवन भी है और आप इक्वेशन 1 से भी लिख सकते हैं। अब आप इसे डिवाइड बाय 2 करो, डिवाइड बाय 2 इन बोथ साइड्स। अगर आप इसे दोनों साइड से डिवाइड करते हैं तो ये आएगा आपका बच्चों ए बी अपॉन 2 और ये आ जाएगा सी डी अपॉन 2। आपको पता है ए बी का हाफ कितना हो जाएगा? ए बी का हाफ हो जाएगा बच्चों ए एम, और सी डी का हाफ हो जाएगा बच्चों, सी डी का हाफ हो जाएगा सॉरी सी एन। और यहां पे आप ये बात भी लिख सकते हो कि जो परपेंडिकुलर होता है फ्रॉम सेंटर वो बाइसेक्ट करता है किसको? द कॉर्ड। इसीलिए आपने ए बी का हाफ ए एम यूज कर पाए और सी डी का हाफ सी एन। इक्वेशन नंबर बना लेते हैं इसको बच्चों 3। अब अगर 3 से हम 2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो देखो क्या आता है। अगर आप 3 माइनस 2 करते हैं तो देखो क्या होगा, ये आएगा बच्चों ए एम माइनस पी एम आएगा और सी एन माइनस पी एन आएगा। फिगर से देखो, अगर आप ए एम से पी एम माइनस करते हो तो कितना बचता है? ए पी। और अगर आप सी एन से पी एन माइनस करते हो तो कितना बचता है बच्चों? सी पी। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे यही बात प्रूफ करनी थी। फर्स्ट वन प्रूफ हो गया हमारा। ठीक है बच्चों, ये जो आपने प्रूफ किया है इसे भी आप इक्वेशन नंबर 4 बनाएंगे, क्योंकि इसी की हेल्प से हमारा बी पार्ट प्रूफ होगा। इधर ध्यान देना बच्चों, आपने अभी अभी प्रूफ किया है एपी इक्वल्स टू सीपी। आप ऑलरेडी जानते हैं कि ए बी जो है वो सी डी के इक्वल है। अगर आप ए बी से एपी माइनस करते हो तो कितना बचता है? बीपी। और अगर आप सी डी से सीपी माइनस करते हो तो कितना बचता है? तो इसका मतलब एक काम करते हैं, ये जो हमने अभी इक्वेशन बनाई थी ना, ये जो स्टार्टिंग से बना रखी थी हमने ए बी सी डी, इसमें से इसको माइनस कर देते हैं। फर्स्ट माइनस फोर्थ, ए बी में से माइनस हो जाएगा बच्चों ए पी। हमेशा लेफ्ट साइड से लेफ्ट साइड माइनस करते हैं। यहां पर लेफ्ट साइड है ए बी और यहां पर लेफ्ट साइड है ए पी, तो ए बी माइनस ए पी इज इक्वल्स टू सी डी माइनस सी पी। अब जरा फिगर से देखना, अगर आप ए बी से ए पी माइनस करते हो तो बीपी बचता है, तो ये आ जाएगा बच्चों आपके पास बीपी। एंड अगर आप सी डी से सी पी को माइनस करते हैं देन यू विल गेट डीपी, और ये आपका सेकंड पार्ट भी प्रूफ हो गया। क्लियर बात है? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। स्पीडली नोट डाउन करो। तो बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, इफ टू इक्वल कोर्ड्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल देन प्रूव दैट द लाइन joining the point of intersection to the center makes equal angle with the
कॉर्ड। तो सबसे पहले हम लोग ड्रॉ करते हैं बच्चों एक सर्कल, और इस सर्कल के अंदर हम लोग बनाएंगे अभी टू इक्वल कॉर्ड्स, और ये दोनों जो कॉर्ड्स हैं एक पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। दिस पॉइंट इज ए बी, तो ये कॉर्ड हो जाएगी ए बी, एंड दिस वन सी डी। और आपको देखो प्रूफ क्या करना है, आपको प्रूफ करना है कि जो ये लाइन सेगमेंट है, कौन सा लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट जो ज्वाइन करता है किसको, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू द सेंटर। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से आप सेंटर को ज्वाइन करो। तो प्रूफ करो कि ये जो लाइन सेगमेंट है ये दोनों कॉर्ड्स के साथ इक्वल एंगल्स फॉर्म करता है। आपको ये प्रूफ करना है कि ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं। क्लियर? तो सबसे पहले जरा मैं गिवन लिख लूं, क्वेश्चन में क्या है मुझे। तो अगर मैं गिवन की बात करूं तो बच्चों मुझे बताया गया है कि जो ए बी है और सी डी है, दीज आर टू इक्वल कॉर्ड्स, एंड व्हाट वी नीड टू प्रूव, वी नीड टू प्रूव दैट पी ओ, ठीक है ना, एक काम करते हैं सीधा सीधा एंगल 1 2 लिख लेते हैं इनको, 1 2, तो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल आपको प्रूफ करना है। अब चलते हैं प्रूफ पर। सबसे पहले आप इस O पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ए बी पर, और परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे आप सी डी पर। तो हमने ड्रॉ किया है क्या, ओ एम परपेंडिकुलर टू ए बी एंड ओ एन परपेंडिकुलर टू सी डी। क्लियर? अब हम इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट करेंगे, और अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हो गए तो बाय सीपीसीटी 1 2 के इक्वल, बाय सीपीसीटी 1 2 के। तो तीन कंडीशन ढूंढते हैं भाई इन ट्राइंगल ओ एम पी एंड ट्राइंगल ओ एन पी। कंडीशन नंबर 1 मुझे क्लियरली दिखाई देती है, कॉमन है। कंडीशन नंबर 2, ये 90 सॉरी ये 90, एंड द कंडीशन नंबर 3 अभी यूज की थी, इक्वल कोर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। क्योंकि दोनों कोर्ड्स इक्वल है तो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर होंगी, और फिर से यहां पर आरएचएस फॉलो होगी। कंडीशन नंबर 1, राइट एंगल देखो भाई, इस ट्राइंगल में कौन सा राइट एंगल है, ओ एम पी, और उधर कितना है, ओ एन पी। रीजन लिखो, ईच 90 डिग्री। सेकेंड कंडीशन, हाइपोटेनस, हाइपोटेनस है बच्चों ओपी, ओपी। रीजन क्या लिखोगे बच्चों, कॉमन साइड। एंड द लास्ट कंडीशन इज OM equals to ON, equal chords are equidistant from center, from center। तो by RHS congruency, ये जो आपका ट्राइंगल है बच्चों OMP, it will be congruent to triangle ONP, and it implies that angle 1 equals to angle 2, it's by CPCT। और यही बात आपको क्या करनी थी बच्चों, प्रूफ करनी थी। तो ये हमारा प्रूफ हो गया कि जो लाइन सेगमेंट है जो ज्वाइन करता है सेंटर को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से, वो दोनों कोर्ड्स के साथ इक्वल एंगल बनाता है। क्लियर है? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। स्पीडली नोट डाउन करो। तो क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, इफ अ लाइन इंटरसेक्ट टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स विद सेंटर O
at A, B, C and D, prove that AB is equals to CD. कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मतलब होता है टू सर्कल विद सेम सेंटर, जिनके सेंटर क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो यहां पर दोनों सर्कल का सेंटर O है। देखो आपको क्या प्रूफ करना है, मैं आपको बता दूं, आपको प्रूफ करना है AB इक्वल्स टू CD। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं और इसको कुछ नाम दे देते हैं OM। क्लियर? आपको मैंने एक थ्योरम कराई थी जिसमें आपको बताया गया था परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कोड, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कोड। तो अगर ये इसको बाइसेक्ट करता है, अगर मैं सर्कल इसको कंसीडर करता हूं तो AM इज इक्वल्स टू DM हो जाएगा। अगर मैं सर्कल इसको कंसीडर करता हूं तो BM इज इक्वल्स टू CM हो जाएगा। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, हम एक स्टेटमेंट लिखते हैं, सिंस perpendicular drawn from the center of a circle bisect the chord। और मैं आपको बता दूं, ये बात भी आप मेंशन कर देना कि आपने क्या किया है, आपने ड्रॉ किया है OM परपेंडिकुलर टू AD, लिख सकते हो AB लिख सकते हो, जो भी आप लिखना चाहो। क्लियर बात है? देयरफॉर, ध्यान से सुनना बच्चों, अगर आप बिगर सर्कल की बात कर रहे हो तो इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग AM इज इक्वल्स टू DM हो जाएगा। इसका मतलब AM इक्वल्स टू DM, इक्वेशन नंबर 1। ये किसके लिए हुआ है भाई? फॉर बिगर सर्कल, क्योंकि ये बिगर सर्कल की कोड थी। और ऐसे अगर स्मॉलर की बात करोगे तो BM इज इक्वल्स टू CM आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 2। और ये फॉर स्मॉलर सर्कल, भाई स्मॉलर सर्कल की जो कोड है वो BC है और बड़े वाले सर्कल की कोड AD है। अगर मैं इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 करता हूं तो AM माइनस BM आएगा बच्चों, और DM माइनस CM आएगा, DM माइनस CM। देखो ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि अगर मैं AM में से BM माइनस करूंगा तो AB बचेगा, तो लेफ्ट में आ जाएगा बच्चों AB, और ऐसे राइट में देखो क्या होगा, DM से CM माइनस करोगे तो CD आ जाएगा। और मेरे ख्याल से आप लोगों को यही प्रूफ करना था। क्लियर बात है? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अभी डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। स्पीडली नोट डाउन करो। तो बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, 3 गर्ल्स रेशमा, सलमा एंड मनदीप आर प्लेइंग अ गेम बाय स्टैंडिंग ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 मीटर। रेशमा थ्रो अ बॉल टू सलमा, सलमा टू मनदीप, मनदीप टू रेशमा। इफ द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप and Salma and Mandeep is 6 meter each, what is the distance between Reshma and Mandeep? तो सबसे पहले हम एक सर्कल बना लेते हैं बच्चों, और इस सर्कल में हम लोग बात करेंगे, यहां पर रेशमा है और यहां पर मनदीप है और यहां पर सलमा है। अब देखो क्या हुआ, यहां पर ये जो डिस्टेंस दिया गया है आपको रेशमा से मनदीप, ये आपको 6 मीटर दिया गया है, और मनदीप से जो सलमा का डिस्टेंस है वो भी आपको 6 मीटर दिया गया है। एंड रेडियस ऑफ द सर्कल, इसकी जो रेडियस है सर्कल की वो आप लोगों को 5 गिवन है। इसका मतलब ये भी 5 मीटर होगा, ये भी 5 मीटर होगा और ये भी 5 मीटर होगा, क्योंकि मैं इतना जानता हूं कि सर्कल की जितनी भी रेडियस होती है सब बराबर होती है। क्लियर? अब आप एक काम करना, आपको जो डिस्टेंस निकालना है मैं आपको बता दूं, आपको डिस्टेंस निकालना है R से लेकर S तक। इसे भी मैं कुछ नाम दे देता हूं बीच में, मैंने इसको नाम दे दिया P। अब देखो आपको सॉल्यूशन में गिवन क्या क्या है उसको लिख लेते हैं। एक तो मुझे पता है OR, OM
और ओ एस, ये सब 5 मीटर है क्योंकि रेडियस है सर्कल की। और रेशमा से मनदीप का डिस्टेंस और मनदीप से सलमा का डिस्टेंस ये आपको दिया गया है 6 मीटर ईच। एंड व्हाट इज द टारगेट? टारगेट इज आर एस। आरपी निकालेंगे, डबल कर देंगे। आरपी निकालेंगे, डबल कर देंगे। उसके लिए सबसे पहले आपको करना क्या पड़ेगा, मैं आपको बता दूं। आपको ये जो ट्राइंगल है ये जो ट्राइंगल है ओ आर एम, आपको इस ट्राइंगल के अंदर, आपको ट्राइंगल ओ आर एम में हीरोन्स लगाना पड़ेगा। ए की वैल्यू आपके लिए 5 मीटर रहेगी, बी की वैल्यू भी आपके लिए 5 मीटर रहेगी, और बच्चों सी आपके पास है 6 मीटर। एस फाइंड करेंगे ए प्लस बी प्लस सी बाय 2 से। तो यहां से एस कितना आएगा बच्चों? 5 प्लस 6 बाय 2। तो हीरोन से एरिया फाइंड आउट करेंगे 16 बाय 2, और एस आ जाएगा आपके पास 8 मीटर। हम एरिया क्यों फाइंड कर रहे हैं अभी डिस्कस करेंगे इसके बारे में भी, ठीक है। तो यहां से एरिया ऑफ ओ आर एम कैलकुलेट करते हैं बाय यूजिंग हीरोन्स। एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। जरा बताना एस कितना है? 8, 8 माइनस 5, 8 माइनस 5, 8 माइनस 6। चलो 8 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2, फैक्टर कर दो 8 के। 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 2, एक पेयर ये, एक पेयर ये, और एक ये दोनों का। तो 2 इंटू 2, 2 के 2 पेयर आ गए, और 3 का एक आ गया, तो मेरे ख्याल से 12 आ गया। एरिया कितना आ गया बच्चों इसका? 12। देखो मैं क्या सोच रहा था कि एक बार इसमें देखो एरिया निकाल लेते हैं इसका, फिर इसका दोबारा एरिया लगाएंगे 1/2 बेस इंटू हाइट, और हाइट को टारगेट कर लेंगे, हाइट इसको बना लेंगे। अब यहां पर अगेन फॉलो करेंगे, अगेन आप लगाएंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल का नाम है ओ आर एम। 1/2। देखो बेस किसको बनाएंगे? इसका बेस बनाएंगे ओ एम, और इसकी हाइट बनाएंगे आर पी। वैल्यूज प्लेस करेंगे। देखो एरिया आप निकाल के लाए हो कितना? 12। 1/2 ओ एम। ओ एम पता है कितना है? 5। रेडियस है वैसे भी सर्कल की, ठीक है। आरपी तो फाइंड ही करना है, आर पी। एक काम करते हैं 12 के साथ इसको इधर भेजते हैं 2 को, तो 5 आर पी बचेगा। 5 को भी नीचे भेजो, 24/5 आर पी। तो यहां से आर पी फाइंड आउट हो गया बच्चों 24/5। क्लियर? अगर मैं यहां से इसको पॉइंट में निकालू तो कितना आएगा? आर पी इज इक्वल्स टू, डिवाइड करते हैं इसको 4.8, ठीक है। आपको पता है आर एस पता है कितना होगा बच्चों? आर एस विल बी ट्वाइस ऑफ आर पी। आर एस विल बी 2 इंटू 4.8, आर एस विल बी 9.6 मीटर। अच्छा आपने डबल लिखा कैसे इसका? तो यहां पे आपको एक स्टेटमेंट भी देना पड़ेगा कि परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड, ये यूटिलाइज भी किया गया है भाई, इसको लिख देना, ठीक है। आर एस आ गया। आर एस पता क्या है? डिस्टेंस बिटवीन द रेशमा एंड सलमा। इट इंप्लाइज दैट डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड सलमा इज इक्वल्स टू 9.6 मीटर। बात समझ में आ गई? किसी को डाउट तो नहीं है? तो इस एक्सरसाइज के 5 क्वेश्चन कवर हो गए हमारे। क्लियर बात है ना? एक क्वेश्चन रहता है वो भी कवर कर लेंगे। तो बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है बच्चों, अ सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 20 मीटर इज सिचुएटेड इन अ कॉलोनी। 3 boys, Ankur, Said and David, are sitting at equal distance on its boundary, each having a toy telephone in his hand to talk each other.
फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ ईच फोन। तो देखो क्वेश्चन कहता है बच्चों कि आपके पास 3 फ्रेंड हैं और ये तीनों एक सर्कुलर पार्क की बाउंड्री पर बैठे हैं और तीनों एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस पर बैठे हैं। इनमें फर्स्ट वन है अंकुर, सेकंड वन है सईद और थर्ड वन है बच्चों डेविड। और ये तीनों क्या है, तीनों एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस पर है, मतलब ए से लेकर एस, एस से लेकर डी और डी से लेकर ए तक ये सारे डिस्टेंसेस क्या हैं, इक्वल हैं। तो यहां पर इसको ज्वाइन कर देते हैं, इसको ज्वाइन कर देते हैं, तो ये फाइनली एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा। क्लियर बात है। अब ये कहते हैं कि ये तीनों एक दूसरे से टॉय टेलीफोन से बात कर रहे हैं और ये टॉय टेलीफोन से स्ट्रिंग है ये टॉय टेलीफोन की, जिससे एक दूसरे से कनेक्टिविटी बनाते हैं। और इस सर्कल की जो रेडियस है वो आप लोगों को गिवन है 20। कितना गिवन है बेटा, 20। और मैं आपको बता दूं हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट है इस स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड आउट करना, लेंथ ऑफ द ईच स्ट्रिंग। तो किसी एक की निकाल देंगे, सबकी बराबर होगी। क्लियर बात है। तो यहां से इसको आगे एक्सटेंड कर देते हैं क्योंकि सिमिलर फिगर होगी नो डाउट, क्योंकि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इस पॉइंट को हम नाम देते हैं P। और यहां पर सबसे पहले हम लोग लेट करेंगे सॉल्यूशन में, लेट लेंथ ऑफ ईच स्ट्रिंग इज इक्वल्स टू, लेंथ ऑफ ईच स्ट्रिंग इज इक्वल्स टू, हम इसे 2a लेट करेंगे। कितना लेट करेंगे, 2a। इसका मतलब बच्चों ये होगा कि AS इक्वल्स टू AD इक्वल्स टू SD, ये सारे डिस्टेंसेस कितने हो जाएंगे, 2a हो जाएंगे। तो ये लेंथ आपके पास 2a रहेगी, ये लेंथ आपके पास 2a रहेगी, ये भी 2a होगी, लेकिन ये a एंड a क्योंकि परपेंडिकुलर सेंटर से जो डलता है कोड पर वो से बाइसेक्ट भी करता है, और क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो सिमिलर फिगर भी है। क्लियर। आपका टारगेट है ए की वैल्यू फाइंड करना या फिर इसकी लेंथ फाइंड करना। देखो इस थ्योरम में और वी कैन से इस क्वेश्चन के अंदर ना एक कॉन्सेप्ट यूज होगा, और वो कॉन्सेप्ट ये है कि हमारे पास जो ट्रायंगल होता है बच्चों, उसकी जो मीडियंस होती हैं, उसकी जो मीडियंस होती हैं, वो मीडियंस एक दूसरे को 2:1 में डिवाइड करती हैं। किसमें डिवाइड करती हैं, 2:1 में। इसका मतलब ये है कि अगर मैं यहां से देखूं तो ये भी आपका 2:1 होगा, और ये बात हमें स्टेटमेंट में शो ऑफ करनी पड़ेगी। तो लिखेंगे सिंस मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल डिवाइड ईच अदर इन 2:1। आप चाहो तो इसकी एक मीडियन यहां से भी बना सकते हो, तो ये भी ऐसे ही 2:1 होगा। ठीक है। और मीडियन सेंटर से पास होगी क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है ये, और मीडियंस वैसे भी जो मीडियंस का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है वो आपका सेंटर ऑफ द सर्कल ही होता है। चलो अब यहां से आप लोग लेट करेंगे। क्या लेट करेंगे बच्चों, अब आप लेट करेंगे OA इज इक्वल्स टू 2x एंड OP इज इक्वल्स टू x, क्योंकि ये 2:1 है। ये इसी बात को इंप्लाइज कर रहा है ना बच्चों, OA रेशो OP जो है वो 2:1 है। अच्छा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर मैं देखूं तो मुझे OA पता है कितना है, OA तो 20 है, इसका मतलब तो ये 2x कितना है, 20 है, इसका मतलब x 20 बाय, इसका मतलब x 10 है। तो अगर ये 10 है तो यहां से तो आपको फिर दोनों पता लग गए भाई। OA तो आपको पता था पहले से, 2 × 10 कह सकते हो आप इसे 20, ऐसे आपको OP भी फाइंड आउट हो जाएगा, वो x था मतलब 10 हो जाएगा। इसका मतलब बच्चों ये है जब आपने OA एंड OP फाइंड आउट कर लिया तो आपको AP भी फाइंड आउट हो जाएगा, क्योंकि AP आपका OA प्लस OP के इक्वल होगा, एंड AP विल बी 20 + 10। और यहां से फाइनली हमने AP फाइंड आउट कर लिया कितना बच्चों, 30। AP हमने फाइंड आउट कर लिया 30 मीटर। फाइन। अब हम बात करते हैं कि हमारा टारगेट तो क्या था,
AD या फिर SD या फिर AS। एक काम करते हैं, इन राइट ट्राइंगल APD इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। तो यहां से क्या आएगा बच्चों, जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है वो अदर टू साइड्स दैट इज AP स्क्वायर प्लस PD स्क्वायर के इक्वल होगा। और यहां पे आपने यूज क्या किया है बच्चों, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। वैल्यूज रखिए बच्चों, AD की वैल्यू कितनी है 2A, AP कितना है 30 और PD कितना है A स्क्वायर। इट विल बिकम 4A स्क्वायर, ये 900 हो जाएगा बच्चों, ये A स्क्वायर, इसको इधर लाके माइनस करेंगे, 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर इज इक्वल्स टू 900। तो यहां से 3A स्क्वायर विल बी 900, A स्क्वायर विल बी 900 बाय 3, A स्क्वायर विल बी 300 and what will be A? A will be स्क्वायर रूट ऑफ 300। अगर आप इसके फैक्टर कर लेंगे 3 इंटू 10 तो 10 बाहर आ जाएगा बच्चों, 10√3 आ जाएगा। लेकिन हमारी जो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है ना बच्चों वो 2A है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज 2A। इट इंप्लाइज दैट लेंथ ऑफ ईच स्ट्रिंग जो कि 2A है वो 2 इंटू 10√3 हो जाएगी और वो फाइनली 20√3 मीटर आ जाएगी। बात समझ आ गई? तो लेंथ ऑफ ईच स्ट्रिंग विल बी 20√3 मीटर। क्लियर बात है? तो ये था हमारा एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो ये हमारी एक्सरसाइज यहां पर कंप्लीट हो गई।